अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 4 में हम जो मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट आउटलाइंस हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो है वो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। सिमिलरली फिर हम इसी से रिलेटेड जो हमारे पास दूसरा पॉइंट होगा ग्रोथ फंक्शंस, तो ग्रोथ फंक्शंस क्या होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस एंड ग्रोथ फंक्शंस, तो इम्पॉर्टेंस जो है वो दोनों की हम देखेंगे, दोनों को हम फिर जो है वो कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा और इसके साथ हम जो एग्जांपल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूलाज होंगे, ठीक है। इन फार्मूलाज में जो वो डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज हैं, जिसमें लॉगरिथम से रेलिवेंट है, समीशन से रेलिवेंट है, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो सीरीज़ जो है उससे रेलिवेंट है, तो पैटर्न्स जो है वो बेसिकली किस तरह के बन सकते हैं, ठीक है। तो उनको जो है वो शॉर्ट नोटेशन में हम किस तरह लिखते हैं ना। फिर जो है वो हम लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, ये ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, तो इन एल्गोस को दोबारा से हम डिस्कस करेंगे और फिर इनको हम एनालिसिस करेंगे इनका, और चेक करेंगे कि जो हमारे पास जो एफिशिएंसी क्लासेस थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ी हैं उनमें से कौन सी नोटेशन जो है वो हम जो है मोस्टली इस सेमेस्टर के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है वो इन दोनों जो सर्चिंग है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, इनकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या बनती है और उसको किस तरह जो है वो किस नोटेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये भी जो है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में से जो है वो बेस्ट सर्च जो है वो कौन सी होगी और क्यों होगी ना, ठीक है। Students will able to understand following points, these 5 points already discussed, ठीक है। कि ये वाले सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम इस जो हमारी ये इस वीक की जो वीडियोस होंगी उसमें हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता भी दी है कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या क्या होंगी ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि व्हाट इज़ एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट होता क्या बेसिकली ना, a line that continually approach a given curve but does not meet it at any finite distance। तो अब देखेंगे आपके पास जो है वो दो लाइंस जो है वो ग्राफ के अंदर नज़र आ रही हैं। एक जो लाइन है वो x के लिए है और एक लाइन जो है वो x+1 के लिए ना, ठीक है। तो इसमें देखें कि अगर ये वाला जो ग्राफ है ये किसी भी पॉइंट पर आपस में जो है वो ये दोनों लाइंस जो है वो टच नहीं करेंगी, ठीक है। ये वाली जो दो लाइंस हैं ये बेसिकली किसी भी लाइन पर जो है वो टच नहीं करेंगी, तो इन दोनों लाइंस को जो है वो हम कहते हैं एसिम्प्टोट हैं ये विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो इसी की एग्जांपल्स जो हैं वो फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं। It refers to compute the running time of any operation in mathematical unit of computation। अब इसका जो एनालिसिस है वो क्या होगा, It refers to compute running time of any operation in mathematical unit of computation। For example कि हमारे पास जो है वो दो फंक्शंस हैं, एक f of n है और एक g of n square है। For example, running time of one operation is computed as f of n and maybe other operation it is computed as g of n square। दो हमारे पास different operations हैं, ठीक है। This mean that running time of first operation increase linearly with increase in n। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो रनिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सिमिलरली रनिंग टाइम ऑफ सेकंड ऑपरेशन विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली व्हेन n इंक्रीजेज। तो सेकंड ऑपरेशन में देखें कि हमारे पास g ऑफ n स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप n की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे अगर आप n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 की पावर क्या 2 हो जाएगी 4, 10 रखते हैं तो 100 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके टाइम में जो है वो आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। सिमिलरली रनिंग टाइम ऑफ बोथ ऑपरेशन विल बी नियरली द सेम इफ़ n इज़ सिग्निफिकेंटली स्मॉल। तो इसी तरह सेम कब होंगे, जब सपोज आप जो है वो n की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो f ऑफ n उसका भी वही टाइम आ जाएगा और g ऑफ n स्क्वायर उसका भी वही आ जाएगा ना। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा रखेंगे, 2 रखेंगे तो f ऑफ n का 2 ही रहेगा, लेकिन जो है वो g ऑफ n स्क्वायर का क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो इसी तरह ये इंक्रीज होता जाएगा ना। तो 1 एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों का टाइम जो है वो सेम होगा,
लेकिन 1 के बाद जो है वो किसी भी पॉइंट पर ये दोनों जो फंक्शंस की जो अगर इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों फंक्शन जो हैं जिस तरह एफ ऑफ एन है और जी ऑफ एन स्क्वायर है ये कहीं भी आपस में टच नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरा केस आता है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी, कि जब आप एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन स्क्वायर की जो है टाइम जो है वो उसको देखेंगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो 3 डिफरेंट तरीके होते हैं ना। इस तरह आपके पास है बेस्ट केस कौन सा है, और बेस्ट केस क्या होगा, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन। आपके पास जो एल्गोरिदम है तो उसका बेस्ट केस अगर आपने फाइंड करना होगा तो उसमें फिर बेसिकली क्या होगा कि अगर बेस्ट केस उसको कहेंगे जिसमें कम से कम टाइम लगे ना। एवरेज केस कौन सा होगा, एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन। वर्स्ट केस कौन सा होगा, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन। तो किसी भी एल्गोरिदम में ये तीनों चीज़ें जो है वो देखी जा सकती हैं कि अगर उसका बेस्ट केस कौन सा होगा जब आपके पास मिनिमम टाइम में आपके पास जो भी इसकी कंपटीशन है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इस तरह आपके पास वर्स्ट केस कौन सा होगा जिसमें मैक्सिमम टाइम में यानी कि जो आखिरी लिमिट है, ठीक है, मैक्सिमम जो है उसमें आपके पास जो है वो आपको मिल जाएगी रिजल्ट, ठीक है। तो एवरेज केस में आपका कभी जो है वो कम कभी ज़्यादा इस तरह के केस होंगे तो उसको हम एवरेज में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लीनियर सीक्वेंशियल सर्च, लीनियर सर्च ये हमने पहले भी डिस्कस किया, दोबारा डिस्कस करते हैं। आप देखें आपके पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं या एरे हम सपोज जो कहते हैं, तो आपके पास जो है वो एरे में वैल्यूज़ पड़ी हैं 5, 17, 35, 15, 52, 30, कोई भी रैंडम वैल्यूज़ पड़ी हैं ना। तो अब अगर हमारे पास जो है वो x की जो वैल्यूज़ है, जब हम सर्चिंग करते हैं किसी भी वैल्यू को इस एरे के अंदर, तो हमारे पास बेस्ट केस कब बन सकता है जब हमारे पास जो वैल्यू होगी वो पहली पोजीशन पर ही मिले, हमें पूरे एरे को सर्च नहीं करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बेस्ट केस जो है उसमें फिर क्या केस होगा कि जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो हमें पहले ही लोकेशन पर मिल जाती है या पहले ही पोजीशन पर मिल जाती है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस्ट केस बन जाएगा। तो बेस्ट केस को आपने जब भी जो है वो नोटेशन की फॉर्म में लिखना होगा तो वो हम ओमेगा की फॉर्म में लिखेंगे ना। तो अब देखिए कि आपके पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, ओमेगा ऑफ 1, यानी कि एक ही ऑपरेशन आपने जो है वो कंपैरिजन का अप्लाई किया तो आपको रिजल्ट मिल गया ना, ठीक है। अब दूसरा केस है x इज इक्वल टू 22। तो x जब 22 रखेंगे तो अब देखें अगर आप एरे के अंदर देखते हैं तो 22 लास्ट में है ना, सबसे लास्ट में है। तो इस केस में जो है वो हमारे पास क्या होगा कि हमें जो है वो एरे की जितनी भी पोजीशंस हैं उनको 1 बाय 1 कंपेयर करना पड़ेगा, और जब तक हम जो है वो लास्ट जो है वो पॉइंट पर नहीं जाएंगे तब तक जो है वो हमें इस जो मैचिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वर्स्ट केस क्या होगा इसमें कि हमें जो है वो जितना मैक्सिमम टाइम लगाना पड़ सकता था उतना हमने लगाया और फिर जाकर हमें जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड हुई है ना, ठीक है। तो दूसरा वर्स्ट केस की जो नोटेशन है वो बिग ओ के नाम पर है, ठीक है। तो बिग ओ ऑफ एन जो है वो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी कि एरे का जो साइज़ होगा वो एन है बेसिकली ना, तो जितना साइज़ होगा इतनी दफ़ा हमें जो है वो कंपैरिजन लाजमी करने पड़ेंगे ना, तो इसलिए इसकी जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। एक और केस में भी वर्स्ट केस बन सकता है कि सपोज अगर आप एक्स की वैल्यू कोई 100 रख देते हैं, ठीक है, तो 100 जो है वो जब आप इन एरे के हर इंडेक्स के साथ मैच करेंगे तो हमें कहीं भी नहीं मिलेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है वो जितने भी एरे के इंडेक्सेस थे उन सब के साथ कंपैरिजन किया और फिर जाकर हमने डिसाइड किया कि ये वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो ही बनेगा, ठीक है। और उसका भी आंसर जो टाइम कम्प्लेक्सिटी की फॉर्म में होगा वो बिग ओ ऑफ एन ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास x इज इक्वल टू 50 है, ठीक है। तो x आपके पास जब 50 है तो इस केस में क्या होगा कि एवरेज केस क्या बन सकता है कि ये कहीं सेंटर में हमारे पास वैल्यू जब हमें मिल जाएगी, ना ही फर्स्ट लोकेशन पर मिलेगी ना ही लास्ट में मिलेगी, तो कहीं सेंटर में जो है वो कहीं पर भी आ सकती है, वो सेकंड पोजीशन पर भी आ सकती है, थर्ड पर भी आ सकती है, फोर्थ पर भी आ सकती है, लास्ट में नहीं होगी बल्कि उससे कम किसी इंडेक्स पर हो सकती है, तो ये कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकती है, इसलिए जो है वो हमने इसको एवरेज केस लिया, ठीक है। तो इसको जो है वो जो नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो थीटा की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और थीटा जो अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी कि जो ओवरऑल साइज़ है उसमें कहीं पर भी ये जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो n/2 जो है वो हमने लिखा कि साइज में कहीं पर भी आ सकती है,
और जब हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें जब हमने कहा था कि हम जो है वो जो कांस्टेंट होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे पास फिर 2 इग्नोर हो जाएगा, तो थीटा ऑफ n बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हमारे पास ये वाले जो हैं वो आपके पास जो है वो बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस किस तरह जो है वो फाइंड लिखे जाते हैं। ठीक है, उनकी क्या क्या नोटेशंस होंगी, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी की नोटेशंस हैं। ओमेगा जो है वो बेस्ट केस के लिए यूज़ करेंगे, वर्स्ट केस के लिए हम बिग ओ यूज़ करेंगे, एवरेज केस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, थीटा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में जितनी भी हमारे पास जो है वो अभी तो आज वाले लेक्चर में भी हम इन नोटेशन को ज़्यादा यूज़ ना करें। ठीक है, जो हमें यूज़ करनी है सिर्फ वही यूज़ करेंगे, लेकिन जो है वो पूरे सेमेस्टर में जो हमने बेसिकली जो हमारा फोकस होगा वो वर्स्ट केस सिनेरियो पर होगा कि वर्स्ट केस में हमारे पास जो है वो जो नोटेशन है वो बिग ओ है। ठीक है, यानी कैपिटल ओ है, इसी को यूज़ करते हुए हम जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट किया करेंगे या नोटेशन दिया करेंगे उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो जो हमारे पास वीडियो होगी उसमें हम जो है वो एसिम्प्टोटिक जो नोटेशंस हैं उनको दोबारा से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इसमें अगर किसी को इशू हुआ तो वो फिर बाद में भी डिस्कस कर सकता है, लेकिन ये सिनेरियोस जो है वो आपने याद रखना है कि बेस्ट केस हमारे पास कौन सा होता है जब हमें जो चीज़ फाइंड करनी थी वो फर्स्ट लोकेशन पर मिल जाती है। वर्स्ट केस कौन सा होगा, जो हमारे पास जो चीज़ हम फाइंड कर रहे थे वो या तो लास्ट जो पोजीशन है वहाँ पर मिले या इस एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, वर्स्ट केस बनेगा। और एवरेज केस सिनेरियो होगा कि जो बेस्ट केस और वर्स्ट केस के दरमियान में कहीं पर भी उसकी जो लोकेशन बनेगी वो बेसिकली क्या होगी, एवरेज केस बनेगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।